मुंबई में जाना बर्बाद हो जाओगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस जिसमें मैंने लाखों पैसे गंवाए और ये जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है कितनी मैनिपुलेटिव है सेक्सुअली, फाइनेंशियली, इमोशनली। आज इस पर भी हम बात करेंगे। आज से 8 साल पहले 2012 की बात है। मुझे सिंगर बनना था। किसी भी तरीके से मैं हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था यार मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। तो एक कॉलेज है, उसका ऐड आता था बहुत ज़्यादा। एकता कपूर का कॉलेज ये लोग बोलते हैं, लेकिन आज तक मुझे उस कॉलेज में एकता कपूर दिखी नहीं। उस कॉलेज का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस। इसमें बहुत सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स बनना चाहते हैं, जो साउंड इंजीनियर जो बनना चाहते हैं वो इसमें जाते हैं और पैसा फूंक के आते हैं। तो मैंने भी फूंक दिया, क्योंकि मेरे घर वाले हमेशा से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरी माँ ने कभी किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं किया। तो मैं मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ और मैंने वहाँ से पैसा, मेरी मम्मी ने 3-4.5 लाख रुपए इसमें मुझे दिया और सारे पैसे डूब गए। और आप कहोगे कि क्या बकवास कर रहे हो। एग्जैक्टली यही हुआ था और मुझे बहुत ख़राब लगा। और लेकिन उसके बाद भी मेरी माँ, मेरी सुंदर माँ, मेरी प्यारी माँ इतनी अच्छी हैं, उन्होंने आज तक मुझे ये नहीं बोला कि तूने पैसे गंवाए थे। पापा मेरे रोज़ मतलब आज भी कहीं ना कहीं सुना देते हैं कि साला पैसा बर्बाद करके आया था। तो 2012 में एक ऐड दिखा और ऐड को मैंने क्लिक किया। उसमें लिखा था इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव एक्सीलेंस। वहाँ से मैंने ज्वाइन किया साउंड इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे वहाँ पे सिंगिंग नहीं दिख रहा था। तो मैंने सोचा साउंड इंजीनियरिंग में घुस जाते हैं, प्रो टूल सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं और वहाँ से कहीं ना कहीं घुसेंगे। तो 4.5 लाख रुपए या 3-4 लाख रुपए ऑलमोस्ट था। 50-60 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपए अलग से आप मान लो मुंबई में रहने का मेरा जो था। 3 महीने का इनका कोर्स होता है और वहाँ से लोग उठाते हैं। तो दिल्ली में मैं आया यहाँ पे और मेरे को बस ओरिएंटेशन के लिए मुझे बुलाया कि आइए आपको बताएंगे क्या क्या होगा आपके साथ, फ्यूचर कैसा होगा। तो हम लोग चले आए यहाँ पे। तो ऐसे ही एक फ़र्जी ऑडिशन हुआ। स्काइप पे ये लोग लेते हैं कि ऑडिशन लेंगे बड़े डायरेक्टर की, आपको सेलेक्ट करना है कि नहीं करना है, मतलब भौकाल टाइट करने के लिए। उसके बाद एक आदमी यहाँ पे दिल्ली ऑफिस में, पता नहीं अभी वो है या नहीं, मुझे नहीं पता, 16,000 रुपए पर डे की इनकम होगी इसकी। 16,000 रुपए। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा आराम से बात कर लूँ क्या? नहीं 16,000 रुपए होगी आपको, मैं बता रहा हूं पर डे की इनकम है 16,000 रुपए। मेरे घर वाले, मेरी मम्मी की आंखें चमक गई, मेरी आंखें चमक गई। मैं मम्मी के साथ गया था। मम्मी लोग तो होती है भोली। इस तरीके का इसने बोला कि भाई 800 रुपए पर डे से स्टार्ट होता है, फिर 1-2 महीने बाद 16,000 रुपए हो जाता है। मैंने कहा साउंड इंजीनियरिंग का आप बता रहे हो? कहते हाँ साउंड इंजीनियरिंग का। इस तरीके से कॉन्फिडेंटली ये बोल रहा था आदमी। वहां से मुझे पता चला कि ये साले बिजनेस का स्कीम जो है ये क्या होती है और किस तरीके से बिजनेस को गलत तरीके से भी यूज़ किया जाता है और अच्छे तरीके से भी यूज़ किया जाता है पैसा कमाने के लिए। इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज को भी मैं रोस्ट करना चाहूँगा अगर आप चाहें तो, कि मेरा भी जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज जो हैं, जो लाइव शोज देती हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी एक्सपीरियंसेस है मेरा। तो आप चाहें तो मैं बता सकता हूँ। हो गया भाई, 4 लाख रुपए दे दिए, चले गए। वहाँ पे एक आदमी था जो मुझे सिखाता था। उस आदमी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो आदमी कहलाने के लायक नहीं है। वो टीचर का टी नहीं था। वो आता था सिगरेट पूरे टाइम सिगरेट, 1 घंटा 1.5 घंटा सिगरेट। बालाजी का वहां पे जहां पे सेट्स लगे होते थे, पवित्र रिश्ता का भी सेट वहीं पे था। मैं सुशांत से कभी मिल नहीं पाया। आराम कपूर को बड़े अच्छे लगते हैं, शुमोना को, इन सबको मैं देखता रहता था वहां पे। वो आता था, थोड़ा बहुत बताता था, चला जाता था। एक दिन वो बंदा आया जो टीचर था मेरा। स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, लैपटॉप खोला और पॉन चल रही है। ऐसा भागा भाई वो बंदा, उसके बाद लैपटॉप लेके अरे भाग गया। अरे भैया क्यों भाग रहे हो? मैंने कहा कि क्यों भाग रहे हो, वाई रनिंग अवे? हाँ हम लोग भी तो देखते हैं, क्या तुम ही अकेले दुनिया में बड़े हो? लेकिन भाग गया वो। तो बेसिकली कहने का ये मतलब था कि बहुत स्ट्रिक्ट था, कुछ सिखाता नहीं था। उसने कुछ नहीं सिखाया मुझे, कुछ भी नहीं सिखाया उसने, 1%। उसको पता नहीं क्या ये लोग ना काम चोर होते हैं साले मुंबई वाले। इनको कुछ नहीं करना, बैठे बैठे ये लोग, ऊपर से ये लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे जिएंगे, पूरे टाइम वहीं जीना है, एक ही जगह। नई नई लड़कियां आ रही हैं भैया, कैसे करके इसको, बस 3 महीने का कोर्स भी नहीं किया, पैसा डूब गया। तो वो लोग वापस करते नहीं है पैसा। मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में आके फिर यहाँ दोस्त के साथ रहा, फिर वापस गया। फिर मैंने सोचा एक बार फिर से मुंबई जाते हैं। इस बार मैं अपने किसी रिलेटिव के यहाँ रुका, वो भी मुझसे 5,000 रुपए लेते थे। मैं आपको लेके चलता हूँ, वो जो रिलेटिव थे मेरे, आपको लेके चलता हूँ और वो आपको आगे करके बनाएंगे आगे चल के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे चल के प्रमोट करेंगे, मतलब इस तरीके। तो वहां पहुंचा तो बोलते हैं आप 30,000 रुपीज़ का एक एक्टिंग कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और आपको एक्टिंग सिखाएंगे। तो मैंने कहा मैं एक्टिंग तो मतलब मुझे तो सिंगिंग नहीं, सिंगिंग तो भैया यहाँ कुछ होता ही नहीं है, एडिशन क्या। तो मैंने सोचा चलो ठीक है एक्टिंग कर लेते हैं, मतलब तो उससे कहीं ना कहीं मैं एक्टिंग कर लूँगा तो कहीं ना कहीं म्यूज़िक में भी शायद आगे निकल जाऊँ बाद में। मतलब मेरा सेंटर पॉइंट जो म्यूजिक ही था, लेकिन मैं एक्टिंग और साउंड इंजीनियरिंग को यूज़ कर रहा था। बाद में मुझे पता चला कि अलग अलग समंदर है, किसी एक को टच किया जाता है। ठीक है, क्योंकि एक ही को आप कर पाओगे,
सारा चीज़ आप नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आप बहुत एक्सपीरियंस ना हो गए हो। तो मलाड में मैं वहाँ पे फिर मैं 1 महीने का एक्टिंग इंस्टीट्यूट 30,000 रुपये फिर से दिए मेरे घर वालों ने। हाँ मैं बेवकूफ़ हूँ, बेवकूफ़, आप मुझे गालियाँ निकाल रहे हो, मेरे घर वाले क्या बोलते हैं मुझे पता है, और बहुत ही गंदा मैंने उनके साथ किया है। मैं मतलब माफ़ी तो नहीं मांगा, लेकिन मेरे घर वालों को बोला ही नहीं कि आज तक कि फिर से दे दिए। तो मेरी मम्मी क्या है ना कि बहुत इमोशनल है यार, मैं मतलब उनको अगर मैं दिल से चाहूँ ना तो वो कुछ भी दे देती हैं। अब उनको वो ये नहीं देखती, वो ये देखती कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, वो ये नहीं, उनके अंदर दिमाग है, वो चाहे तो वो, लेकिन मेरे घर पापा मना कर रहे थे, कह रहे थे फ्रॉड है मत किया करो, वो देखो गया था उनका लड़का ये वो इस तरीके का। लेकिन यार मेरी मम्मी बहुत इमोशनल है, और मेरी माम ये देख रही होंगी तो आई लव यू। वहाँ पे एक आदमी आता था, वो साला जी टीवी का वो था, कुछ असिस्टेंट डायरेक्टर या कुछ था, रिश्ता क्या कहलाता है वगैरह, ये सब सेट्स पे जा चुका हूँ मैं। बोरीवली के मीरा रोड पे ये सब सेट्स बने, और अंधेरी पे सेट्स होते हैं। तो मैं बोरीवली से जाता था, रोज अप एंड डाउन करता था। और साथ ही साथ मुंबई में कोई आपका दोस्त नहीं है, जो भी दोस्त है वो आपको पीछे से, ये भेड़िए होते हैं लोग, चील कौवे। मुंबई में आपका कोई दोस्त नहीं होता है, कोई भी, ठीक है, कोई भी दोस्त नहीं होता। आप यहाँ पे नॉन इंडस्ट्री जो सिटीज़ हैं वहाँ पे फिर भी आप दोस्त बना लोगे, एटलीस्ट आदमी आपको बात करना बंद करेगा। यहाँ तो आपको खंजर भोग दिया जाता है पीछे से। बड़े बड़े मैंने दोस्ती देखी है कि दोस्ती करें, हाँ सामने सामने बोल रहे हैं, हाँ बढ़िया बढ़िया, उसके बाद उसको काम आया तो उसको खंजर मार के काम लेकर आगे निकल गया। पता नहीं क्या फेमस होने से इन लोगों को हो जाएगा, या इनको डायरेक्शन में काम मिल जाएगा, एक्टिंग में अगर ये बहुत बड़े कहीं बन भी जाते हैं। देखो सुशांत सिंह का क्या हुआ, ठीक है। इट्स पीस ऑफ माइंड इज नॉट इन योर वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस। खुशी आपके काम में नहीं है, ठीक है। तो वहां से मैंने उसको किया, और वो आदमी जो रिश्ता क्या कहलाता का डायरेक्टर था, उसने क्या बोला मेरे से नहीं बोला, जो मुझे एक्टिंग सिखाती थी उनसे बोला कि ये रोज 1000 लोग उतरते हैं मुंबई में, इसको काटो। उसको बोला, जो मैम थी, नाम किसी का नहीं लूंगा मैं, इसको काटो, इसको काटो। इस तरीके की जो सेंसेस होती थी वहाँ पे, मुझे जो सेंस होता था वहाँ पे आता था मुझे। और सबसे पहले जब आप एक्टिंग में जाते हो मुंबई में, जब आप ट्रेन पकड़ते हो, तो आपको एड एजेंसीज इस पे ऑडिशन देना होगा, सीरियल के लिए क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया के लिए ट्राई करना पड़ेगा। एक मेरा फ्रेंड था मेरे साथ जो रहता था वहीं पे, जब मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, तो उसने बोला कि यार ये बता कि मैंने बोला कि यार ये बता कि अगर तू कास्टिंग काउच के लिए हो जाएगा तो कर लेगा क्या। बोलता है कि पहले ये बता कि घोड़ा बनना है या खड़ा होना है, अब आप समझ जाओ। तो मैंने कहा, तो कहता है कि तू क्या, तो कहता है मैं अगर घोड़ा बनना है तो मैं नहीं करूँगा, है ना, और अगर खड़ा होना है तो हाँ वी कैन डू दैट। मैंने कहा करो साले करो, मरो 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 मरो। पता नहीं क्या ऐसा, ये कौन करवा रहा है इनसे, इनका खुद का अपना डिजायर है, कोई डायरेक्टर नहीं करवाता है, ठीक है। ये पागल हुए पड़े, पता नहीं क्या सोच बन गई है कि हीरो बनने से जिंदगी लाइफ अच्छी हो जाती है, पता नहीं क्या सिस्टम है, समझ नहीं आता। इतने लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनका वो नहीं देखते लोग। और मैंने देखा कि किस तरीके के भेड़िए हैं इस इंडस्ट्री में, जो आपको बस शिकार कर रहे हैं आपका। जो भी एक्टर्स आ रहे हैं उनको किसी तरीके से शिकार कर लो, ये सपने दिखा के इतना पैसा रख लो, और अगर लड़की है तो वो भी फिजिकल भी इन्वॉल्व कर लो, और लड़का है तो उसका तो लड़कों का थोड़ा कम होता है, लड़कियों का तो होना ही है। हर जगह आप रोज उठोगे, रोज मॉडलिंग के लिए जाओगे, रोज एक्टिंग के लिए जाओगे, रोज 10 बार आपके पास आएगा कि ये देखो ये ऑफर दे रहे हैं, ये कर लो। हॉलीडेज पे ले जाते हैं कि चलो 10 दिन के हॉलीडेज पे स्विट्जरलैंड ले चलेंगे, और उसके बाद फिर काम देंगे तुम्हें। डायरेक्टर्स, ये कास्टिंग एजेंट्स आपको हॉलीडेज पे ले जाएंगे। इस तरीके की चीजें मैंने वहां देखी हुई हैं। अब मैं यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि जो सोच है ना, जो माइंडसेट है ना, वो बहुत खराब है। आपको यहां से शास्त्री नगर जाना है तो आपको मेन रोड पकड़ने की क्या जरूरत है, आप शॉर्टकट भी जा सकते हो, दूसरी गलियां भी हैं, जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो, लेकिन वहां कोई चल नहीं हो रहा था तो आपको लगता है कि यहां पे कॉन्फिडेंस नहीं है, यहां पे डर है, फियर ऑफ अननोन है। आप कितने एक्टर्स मैं आपको बता दूं, अमित भड़ाना है, भुवन बाम है, आशीष चंचलानी, ये सब इंडस्ट्री नहीं गए। They are doing it on YouTube, they are doing it on Instagram, people are doing it on Instagram also। म्यूजिक वीडियोस में काम कर रहे हैं एक्टर्स, इसमें काम कर रहे हैं। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि कुछ भी करने के लिए एक ही रास्ता, वो मुंबई की ट्रेन रास्ता नहीं है। रास्ता बहुत कुछ होते हैं, लेकिन हमारा माइंड नहीं खुला होता है, ठीक है। और मैंने जो गलतियां करी हैं, कितने पैसे उड़ा, कम से कम 6-7 लाख रुपए मैंने उड़ाया। स्पेशली जो वो एकता कपूर का इंस्टीट्यूट ये लोग बोलते हैं, नाम से ब्रांड यूज करते हैं, उसमें तो अगर आप जाने का सोच रहे हो तो बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल भी मत जाना, वरना आप ही जिम्मेदार हो अपनी उसके पैसों के। और इमोशनल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट, फाइनेंशियल हैरेसमेंट, किस तरीके का हैरेसमेंट नहीं करते लोग, ये सारी चीजें हैं। अब एक और चीज आती है कि क्या एक एक्टर बिना इंडस्ट्री के सक्सेसफुल नहीं हो सकता? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। आशीष चंचलानी का नाम सुना है आपने? अमित भड़ाना का नाम सुना है आपने?
ये सारे एक्टर्स थे, तो आशीष चंचलानी की जितने भी कास्टिंग में है आज अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो उनके कास्ट में है, क्या वो एक्टर्स नहीं है? क्या शॉर्ट स्टोरी नहीं कर सकते आप? क्या म्यूजिक में यूट्यूब पे नहीं कर सकते? कैसे सोचते हैं पहले ये सीखो। आई होप आपको समझ में आया हो। मेरे गाने चेकआउट करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी रियलिटी भरी वीडियोस आती रहती है, ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस आती रहती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर माइंड। योर पीस is not associated with your passion and with the things you have, possessions and relations. Your peace, your खुशी। जय हिंद।